अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक सर। मेरा नाम वहीद हसन है। अ, आज से हम पाइथन प्रोग्रामिंग पे एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के नाम से। इसमें हम पाइथन के बिल्कुल बेसिक्स जो हैं वो कवर करेंगे ए टू ज़ी। आप बिल्कुल बिगिनर हैं, एक आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ आइडिया है, लाइक आप सी या सी प्लस प्लस से मूव कर रहे हैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट, तो आप ये आसानी से इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करके पाइथन पे स्टेप ऑन कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो ये कुछ कंटेंट हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसकी टाइप क्या है, ये हम देखेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे कि सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आप अपने प्रोग्रामिंग करियर में सुनेंगे, तो आपको इनका अंदाज़ा होना चाहिए ताकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या फ़र्क होता है, फिर हम कुछ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे पाइथन की। कुछ स्टेप डिस्कस करेंगे कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाता है। और लास्ट पे हम बग्स एंड डिबगिंग क्या होती है, और एरर्स क्या होते हैं कोड लिखते हुए, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या एरर्स आ सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। जब भी हम वर्ड प्रोग्राम सुनते हैं, लाइक हम कहते हैं ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम से क्या अंदाज़ा हमें आता है। हम कहते हैं प्रोग्राम किसको किया जा रहा है, ये बेसिकली कंप्यूटर को किया जा रहा है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आजकल हम जिस एरा में रह रहे हैं, हम कहते हैं ये जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। जनरल पर्पस हम इसलिए कहते हैं कि ये प्रोग्रामेबल हैं। हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग जैसा काम लेना चाहते हैं वैसा प्रोग्राम करेंगे और उनसे काम ले लेंगे। और बाइनरी इन नेचर है, यानी वो ज़ीरो और वन की ज़ुबान समझते हैं। इसी तरीके कार से वो हम कह रहे हैं कि जी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है। Used to solve the different kinds of problem according to the set of instruction given to it। तो जनरल पर्पस है, हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क, पर्टिकुलर टास्क, तो हम उसको प्रोग्राम करते हैं और उससे वो सॉल्व करवाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है या सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि भाई आपने ये एक्स वाई जी काम ऐसे सॉल्व करना है। तो अब ये प्रोग्राम हम कंप्यूटर को हमारी ज़ुबान में समझाएँगे तो उसको तो समझ नहीं आएगी। लाइक मैं कंप्यूटर के पास खड़ा होके बोलता रहूँ, भाई इन नंबर्स को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कहते हैं जी उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ वे दैट प्रोवाइड्स, बेसिकली आप एक कम्युनिकेशन के लिए आपके और कंप्यूटर के दरमियान कोई ना कोई वे ढूँढते हैं ना, तो कहते हैं प्रोवाइड्स द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। A computer program is written in a specific programming language। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हम लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम्स आर रिटन इन अ स्पेसिफिक मैनर एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप कोड लिखते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं। फिर कहते नहीं, मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरह की जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ कर सकती हैं। तो हमारे केस में ये दो कैटेगरीज में मेजर, हम दो कैटेगरीज में इसको रख सकते हैं। एक कहते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरे को कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए कि भाई आपने ये जो काम करना है कैसे करना है, जो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, तो वो दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जा सकते हैं, कंप्यूटर को समझाया जा सकता है। एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी हाई लेवल। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू मशीन, ये मशीन की नेटिव लैंग्वेज है। हमने अभी डिस्कस किया कि आजकल हम जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो बाइनरी नेचर के हैं, यानी अगर आप 10 की ज़ुबान में कंप्यूटर को समझाते हैं, वो बिल्कुल अभी पैदा हुआ है तो उसको कोई और लैंग्वेज नहीं आती, तो ये ज़ुबान उसको फिर भी आती है, ठीक
है 0-1 की ज़ुबान। तो कहते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस उसकी अपनी बाइनरी लैंग्वेज में समझाना। मशीन लैंग्वेज जो कि मशीन की ज़ुबान है, नेटिव लैंग्वेज है। कहते हैं जी इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द बाइनरी फॉर्म। बाय स्टैंड्स फॉर टू, ठीक है, जैसे हम कहते हैं बाईसाइकिल है, ये बाईपास है, तो बाय स्टैंड्स फॉर टू। तो एक ऐसा डिजिट जिसको हम बिट कहते हैं, यानी 0 या 1। तो फंडामेंटल कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड यूज़ है। दो कंप्यूटर्स आपस में बात कर रहे हों, वो एक दूसरे के साथ फ्रेजेस डिस्कस करें बाइनरी फॉर्म में 10111, तो वो इजीली समझ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं समझ सकेंगे उसे। तो कहते हैं जी ये जो बाइनरी ज़ुबान है, ये कंप्यूटर को समझाने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेज। मशीन खुद ब खुद समझ सकती है, वो उसकी नेटिव लैंग्वेज है। जैसे आप और मैं अगर उर्दू में बात करें या इंग्लिश में बात करें, लेट्स सपोज हमारा एक स्पेसिफिक सर्कल में, तो उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली समझ सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे मशीन भी डायरेक्टली समझ सकती है, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस आर ऑलरेडी इन द मशीन कोड दैट इज़ इन द बाइनरी फॉर्म, तो ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं रही। Program written in any other programming language must be converted into machine language so that the computer can understand. और अगेन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो बाज़ दफ़ा मशीन डिपेंडेंट भी होती हैं कि आप किस तरह की मशीन्स पे यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल जब ट्रांसलेशन चल रही होती है तो मशीन इंडिपेंडेंस से ही चल रही होती है, ऑफ एंड ऑन। Every type of the computer has its own set of rules for writing the program in the machine language. Program written on one type of the computer cannot run on another type of computer. Again, ये भी आप बातें पुरानी हो चुकी हैं। आप एक जगह पे कोड लिखते हैं तो उसको दूसरी जगह पे आसानी से रन किया जा सकता है। बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं। आप डॉकर्स के थ्रू इसको आसानी से रन करवा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन कंसेप्ट यही है कि मशीन डिपेंडेंट कोड लिखा जाता है। और दूसरा जो टाइप आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो कौन सी है? वो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? कहते हैं जी ऐसी लैंग्वेज जो मशीन के करीब है। हमने अभी मशीन लैंग्वेज का डिस्कस किया। दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी है लो लेवल लैंग्वेज ही। अर्ली कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती है, लाइक मशीन को उसकी ज़ुबान में सर्किट वाइज समझाना कि भाई आप ये सर्किट जो ऑन ऑफ कर रहे हो 1-0 की फॉर्म में, वो कैसे करना है। अगेन डिफ़िकल्ट टू राइट है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज डेवलप टू मेक द प्रोग्रामिंग टास्क ईजियर। वो है वो 1-0 की ज़ुबान, लेकिन रिलेटिवली ईजी है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। कैसे? ईजी टू लर्न देन द मशीन लैंग्वेज यूजुअली यूज्ड फॉर राइटिंग द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द फर्मवेयर। तो उसमें इंग्लिश की तरह के कुछ वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर दिया हमने। यानी वो मशीन लैंग्वेज है 1-0 की ज़ुबान, लेकिन उसमें इंग्लिश की तरह के कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ऐड कर दो, ADD, SUB, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, MUL, मल्टीप्लाई कर दो। तो इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स को क्या कहते हैं? निमोनिक्स। ऐसे ही कहते हैं प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। अब वो है तो बाइनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ, लेकिन उसमें इंग्लिश की तरह के कुछ वर्ड्स आ गए। इनका अंदाज़ा कंप्यूटर को नहीं है, ये हमें अब समझाना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। लाइक दो बंदे, एक उर्दू बोलता है और दूसरा लेट्स सपोज अरबिक लैंग्वेज कुछ बोलता है, तो उन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है? एक दरमियान में एक ऐसा ट्रांसलेटर जो दोनों ज़ुबानें बोलता हो, ठीक है। तो वो इंग्लिश वाले से इंग्लिश में सुनेगा और उसको अरबिक में समझा देगा, अरबिक वाले से अरबिक में सुनेगा और उसको इंग्लिश में समझा देगा। तो कहते हैं ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम, जिसको असेंबलर कहते हैं। वो भी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर में भी। सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमारा जो फोकस होगा वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होगा। तो कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं? जो क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं। यानी आप अगर उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल इंसानी लैंग्वेजेस जैसी ही नज़र आएंगी। तो कहते हैं जी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज और इजी टू लर्न होती हैं। आप अपने इर्द गिर्द सर्कल में देखें, जितने भी आपको प्रोग्रामर्स नज़र आएंगे वो ज़्यादातर 90 to 95% आपको हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर नज़र आएंगे। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स।
और उसको हम सिंटैक्स कहते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सिंटैक्स क्या है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने का जो है वो असूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को क्या कहते हैं, सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग हैं, यानी अलग रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पे मेंशन हैं, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, फोर्ट्रैन हो गई, कोबोल होगी, जावा, पास्कल, बेसिक, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेज, यानी ये मशीन को समझाने के लिए हमें ट्रांसलेट करनी पड़ती हैं। तो हम कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस की करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, कोई भी हो जाए, चाहे वो सी है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो कहते हैं पहली बात तो ये होती है कि वो ईजी टू लर्न होती है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हाई लेवल की है, ईजी टू लर्न है। कैसे? क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं, इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लाइक वर्ड्स में, स्टेटमेंट्स में लिखी जाती हैं, और हाई लेवल लैंग्वेजेस ईजीली यूज़ की जा सकती हैं। लाइक मैं अगर एक बिट पैटर्न लिखूँ, मैं लिखूँ 10111 और दरमियान में मैंने 1 की जगह पे 0 लिखना था, तो मैं आसानी से नहीं देख सकता, लेकिन या उसको याद नहीं रख सकता, समझ नहीं सकता, लेकिन इंग्लिश की तरह के वर्ड्स में मैं आसानी से देख सकता हूँ, भाई मैंने ये वर्ड लिखना था, यहाँ पे ये लिख दिया, तो उसको देखना। तो कहते हैं ईजी टू डिटेक्ट द एरर, लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी, इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम आर इन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट, और कोई भी एरर आ जाएगा तो उसको डिटेक्ट करना और रिमूव करना बड़ा ही आसान है, और उसको मॉडिफाई करना भी बड़ा आसान है। तो मशीन इंडिपेंडेंस आ जाती है यहाँ पे, यानी हम अगर जिक्र करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस का, तो लो लेवल लैंग्वेज में मशीन के लिए कोड लिख रहे हैं, तो जिस मशीन के लिए लिख रहे हैं और दूसरी मशीन पे वो बिल्कुल अलग आएगा, आर्किटेक्चर उनका अलग हो जाएगा। तो या इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर उसको कहते हैं, ISA, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में मशीन इंडिपेंडेंस आ जाती है। यदि आप जिस भी अ, मशीन के लिए कोड लिखेंगे, उसको लिख सकते हैं और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो कहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखने के बाद आप उसको रन करेंगे और वो ईज़िली ट्रांसलेट हो जाएगा। लाइक वो कहते हैं कि आप एग्जांपल दे रहे हैं कि सी लैंग्वेज में कोड लिखा, तो उसको इंटेल या मोटोरोला के प्रोसेसर्स पर रन करेंगे तो वो आसानी से रन हो जाएगी, किसी किस्म की कोई मजबूरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लाइब्रेरी फंक्शंस, देखिए आपने एक काम किया, कोड लिखा, और आपको वो कोड लिख के कुछ देर बाद दोबारा से वही स्पेसिफिक एक्शंस फिर से परफॉर्म करने पड़े हैं। तो वो बार-बार करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसको कुछ अ, नाम दे देते हैं जिसको हम फंक्शंस, आगे देखेंगे भी इसकी कुछ डेफिनेशंस। तो लाइब्रेरी फंक्शंस भी हैं, बने-बनाए कुछ कोड। एक एडवांटेज हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो पॉपुलर जैसे कि पाइथन है आजकल, उसमें ये भी मिलता है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, या हमें टास्क जो परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, उसके लिए कुछ लाइब्रेरीज पहले से बनी बनाई मौजूद है। बड़ा ही वास्ट सर्कल है कंट्रीब्यूटर्स का, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके लिए लाइब्रेरीज बनाते हैं कि ये टास्क करना है, आपने इमेज प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए ये कर लें, आपने डाटा एनालिसिस की तरफ जाना है तो आप ये कर लें। तो कहते हैं प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस, और लाइब्रेरी फंक्शन ये हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिल जाता है। जैसे अगर आपका सी या सी प्लस प्लस का बैकग्राउंड है, तो आप हैश इंक्लूड दिस दिस करके पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते थे, लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लेते थे। Programmers mostly use the library or the built-in function in source program to perform the specific task. Software can be developed in very short time using the library function. देखिए एक काम आपने करना था और उसके लिए आपको 10 लाइंस का कोड लिखना था, तो वो कोड लिखने की बजाय आप एक लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल करते हैं जो सेम टास्क परफॉर्म कर सकता है, लाइक जो आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो बजाय ये कि आपको 10 लाइंस लिखनी पड़े, आपने एक ही लाइन में लाइक जीनी इन द लैम्प, आपने वो चिराग रगड़ा और उसको बोला भाई ये काम कर दो, बजाय ये कि कैसे करना है दोबारा से डिटेल में समझाते, आपने जस्ट रेफर किया है उस फंक्शन को। तो कहते हैं शॉर्टर प्रोग्राम हो जाते हैं, प्रोग्राम इन इज शॉर्टर देन द प्रोग्राम रिटन इन द लो लेवल लैंग्वेज। A single instruction of the program may be equivalent to the many instruction of the low level language. Well defined syntax होता है, every high level language has a standardized syntax. Standard is approved or established by the international organizations,
और ये पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन आंसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट है। ट्रांसलेटर जो कि ट्रांसलेट करता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स फॉलोइंग दो स्टैंडर्ड्स। तो हाई लेवल लैंग्वेज डिस्क्राइब्स द वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। फिर वो कहते हैं जी सोर्स कोड इज अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर प्रोग्रामर। आप जो कोड लिख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में जिस फाइल के अंदर लिखेंगे वो सोर्स फाइल कहलाएगी और उस कोड को सोर्स कोड कहेंगे। इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज आर इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट्स रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स और देयरफॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर कैन इजीली अंडरस्टैंड रिटन कोड बाय अनदर प्रोग्रामर। मैं अगर लिख रहा हूँ तो आप आसानी से समझ सकते हैं, आप अगर लिख रहे हैं तो मैं आसानी से समझ सकता हूँ। तो ये यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में एक डिफरेंस यहाँ पे दिखाया गया है। कहते हैं जी फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेज क्लोज टू द मशीन लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो क्लोज टू ह्यूमन होती है। लो लेवल लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू लर्न होती है, हाई लेवल लैंग्वेज ईजी टू लर्न हो जाती है। यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज में मशीन डिपेंडेंसी में देखनी पड़ती है कि मैं ये जो बिट पैटर्न लिख रहा हूँ, कोड लिख रहा हूँ, ये किस मशीन के लिए लिख रहा हूँ, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं। और अगेन लो लेवल लैंग्वेज में डज नॉट प्रोवाइड द बिल्ट इन फंक्शन। आपको जो काम करना है वो नए सिरे से करना है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाते हैं, उन फंक्शंस को यूज़ करते हुए आप अपना काम कर सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में फास्टर एग्जीक्यूशन होती है। ओबियसली ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं, मैं अगर आपको आपकी ही ज़ुबान में समझाऊँ तो आप जल्दी समझ जाएंगे, बजाय ये कि मैं एक ट्रांसलेटर लेके आऊँ जो मुझसे मेरी कुछ इंस्ट्रक्शन सुने और फिर उसको ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश करे। इसमें डीपर हार्डवेयर नॉलेज रिक्वायर होता है लो लेवल लैंग्वेज में, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा ज़रूरी नहीं है। और प्रोग्रामर्स बिल्कुल थोड़े होते हैं, जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया कि 100 में से आपको कोई 4 से 5 प्रोग्रामर्स लो लेवल लैंग्वेज के मिलेंगे, बाकी सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करते हैं। अगेन कोई एरर आ जाए तो उसको ट्रेस आउट करना, रिमूव करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है लो लेवल लैंग्वेज में, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में वो बड़ा ही आसान है। लो लेवल लैंग्वेज में कोड लिखेंगे तो लेंथी कोड हो जाएगा, उसमें लाइंस ऑफ कोड जिसको हम मेंशन करते हैं KLOC से, यानी किलो लाइंस ऑफ कोड से, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और हाई लेवल लैंग्वेज में वो छोटा हो जाता है। नॉर्मली यूज फॉर डेवलपिंग द सिस्टम प्रोग्राम्स और हाई लेवल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की वर्किंग के लिए क्रूशल हैं, ज़रूरी हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो हम एडिशनल ऐड ऑन यूटिलिटी के तौर पे यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ करें या ना करें वो अपनी आसानी के लिए, जैसे कैलकुलेटर यूज़ कर लिया, ब्राउज़र यूज़ कर लिया, कोई गेम यूज़ कर ली वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सोर्स कोड क्या है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है और ट्रांसलेटर्स क्या हैं और उनकी टाइप्स कौन सी हैं। अगर इस वीडियो में डिस्कस किए गए कंसेप्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा जो लिंक है वो बना रहे। थैंक यू।